लुट गए हैं मिट गए, कैसा हुआ नसीबे दिल, तड़प तड़प के रह गया, यूं हुआ सिरे दिल। मिल कभी तो मिल, यतीम दिल से तू मिल, जो मिला जुदा हुआ, कैसा रोग दे गया, हो सका ना आज तलक कोई भी करीब दिल, यतीम दिल से तू मिल, यतीम दिल से तू मिल। यकीन रखो मुझ पे, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा ये सब? मैं फैसला कर चुकी हूँ, कभी नहीं करूंगी ये शादी में। इस ऑपरेशन में जो फौजी शहीद हुए, तुम इसे कामयाबी कहते हो? हमारे शहीदों का खून रहेगा नहीं जाएगा कमांडर। यामिनी के पास मेरी एक अमानत रखी हुई है, तुम्हें जहमत ना हो तो वो भी लेती आना तुम। हाँ हाँ, फिक्र ना करे, मैं ले आऊंगी। कौन था वो ऑफिसर आसिया? तुम कैसे जानती हो? मैं कहाँ से जानूंगी उसे? गांव में कहीं मिला होगा, वरना मेरा किसी ऑफिसर से क्या काम? और तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? तुम औरहान की बेटी हो ना? घर जाना है, आओ हम छोड़ देते हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया, हम खुद बस से चले जाएंगे। मैं अभी पीछे देख कर आ रहा हूँ, बस खराब है, वो नहीं आने वाली। आसिया बैठ जाते हैं, आज तुम्हारी शादी भी तो है ना, कहीं लेट ना हो जाए हम लोग। चले? ठीक है। तुम लोग गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? अभी पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं। इसे कहो अभी गाड़ी रोके, अपना वरना मुंह अच्छा बंद नहीं रखो। होगा। क्यों मारा है तुमने उसे? और तुम भी खामोश रहो। छोड़ दो मैंने मुझे। कहा चुपचाप वहाँ मैंने बैठ कहा जाओ। गाड़ी रोको। हुरिया, छोड़ो मुझे। हुरिया, छोड़ो मुझे। चुप रहो। हुरिया, गाड़ी रोको, छोड़ो मुझे। हुरिया। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? हमारी मदद करें, वो मेरी कजन को अगवा करके ले जा रहे हैं, रोके उन्हें। ऑफिसर, इसका ख्याल रखो। करीम सर रुकें। छोड़ो, छोड़ो मैं इस कह रही बैग हूँ, को, छोड़ो ये। छोड़ो। तो आज तुम्हारी शादी होने वाली है? छोड़ो तुम इस लड़की को, हम चलते हैं। रुक जाओ, तुम्हें किस बात की जल्दी है? क्या हुआ? भागने का रास्ता खत्म हो गया? मेरे पास मत आना। यहां आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। डरो मत। तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं? हाँ, चलो यहां आओ मेरे पास। यहां तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। खबरदार अगर मेरे पास आने की कोशिश की।
तुम ठीक हो? ओह, ऐसे लोगों के साथ घूमोगी तो ऐसा ही होगा। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, हमें गांव जाना था इसलिए उस पर भरोसा कर कर उसकी गाड़ी में बैठ गए, वरना मेरा इस तरह के फजूल आदमियों से क्या लेना देना। वैसे भी आज मेरी शादी होने वाली है। आसिया, ठीक हो तुम? हुरिया, ठीक हो ना तुम? ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं। हुरिया, बशीर साहब की अमानत भी उनकी गाड़ी में रह गई। जरा रुको, क्या अमानत थी उसमें? बताओ मुझे, क्या छुपा रही हो तुम दोनों मुझसे? हमें क्या जरूरत है छुपाने की? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? असल मुजरिम तो भाग गए हैं, जाकर उन्हें पकड़ो जरा। यहाँ पर खड़े होकर फजूल में अपना टाइम जाया मत करो, यहाँ से जाओ, समझ गए ना? अब क्या करें? बहुत देर हो गई है, हमें घर कैसे जाएंगे? हमारे साथ हम तुम दोनों को छोड़ देंगे। कोई बात नहीं सर। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका। चलो। उफ, ये लड़कियां भी किसी मुसीबत से कम नहीं। चलो, हाथ दो, ध्यान से। बहुत शुक्रिया आपका। हुरिया, चलो यहाँ से चलें। ये लड़कियां जरूर कुछ छुपा रही हैं। खैर है, हम जरूर पता लगा लेंगे। ये क्या छुपा सकती है हमसे? वैसे भी इसकी शादी होने वाली है सर। उसे भी वहां से उठाओ, जल्दी करो। हुरिया बेटी, क्या हुआ तुम्हें? हमसे गलती हो गई। हम गांव आने के लिए एक अजनबी इंसान की गाड़ी में बैठ गए। तो उन्होंने हमें अगवा करने की कोशिश की, मुझे गाड़ी से नीचे फेंक दिया और आसिया को अगवा करके वो अपने साथ ले गए थे। उसके बाद मैंने देखा तो वहां पे कुछ ऑफिसर्स आ गए थे। उन ऑफिसर्स ने हमारी मदद की। अगर वो ऑफिसर्स ऑफिसर ऑफिसर ऑफिसर, बस भी करो अब। तुम दोनों जानते नहीं उन लोगों ने हम पर कितना जुल्म किया है। मेरे सामने उनका नाम भी मत लो। यामली की दी हुई अमानत भी वो लोग छीन कर ले गए। ये तुम क्या कह रही हो आसिया? उसमें कहीं कोई जरूरी चीज तो नहीं थी? नहीं, कुछ ऐसी खास चीज नहीं उसमें। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग जाओ, दामाद साहब आते ही होंगे। चलो। मेरी बिल्ली मुझे मियाऊं। यामली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये नहीं बचेगा मुझसे, नहीं बचेगा मुझसे। सब आदमियों को इकट्ठा करो। तुम लोग उस यामली और मेरे पैसे लिए बगैर हवेली वापस मत आना, समझे तुम? उसने मेरे साथ धोखा किया है और उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। हामिद, जैसा आप कहें आगा। उसको अब जिंदा मत छोड़ना तुम हामिद, और उसे बशीर का आखिरी सलाम भी दे आना। ठीक है आगा। और हाँ, आसिया की बारात आने वाली है और तुम ऐसा करना, सामान भेजने वाली गाड़ी में असलहा छुपा देना। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? और ये काम सिर्फ तुम्हारे जिम्मे है हामिद। ठीक है आगा।
ठीक है, अब तुम जाओ, शाबाश। नहीं छोड़ूंगा इसे। तुमने मुझसे टक्कर ली है यामली। हम बच जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। ये काम खत्म हो तो मेरी जान छूटे। आगे ऑफिसर चेकिंग कर रहे हैं। तुमने हथियार कहाँ छुपाए हैं? जहेज के बॉक्स में जो गिफ्ट है उनके नीचे है। कहीं शहर के ऑपरेशन की तरह काम खराब ही ना हो जाए। लाइसेंस दो। तुम ठहरो, मैं देखता हूं। हम अगले ही गांव शादी के लिए जा रहे हैं। इसमें बस शादी के तोहफे हैं ऑफिसर। मुबारक हो। शुक्रिया आपका। करीम सर, इनके पास तो काफी हथियार थे, आपने इन्हें जाने क्यों दिया? ऐसी बात नहीं है, मैं बड़ी मछली पकड़ना चाहता हूं। लगता है हमें उसी शादी वाले घर जाना पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है सब ठीक हो गया। हाँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा, तो तुम दुल्हन हो? हाँ, ये तो दुल्हन है, लेकिन तुम कौन हो? मैं तो बस एक मेहमान हूँ, शादी अटेंड करने आई हूँ। क्या कोई खास मेहमान हो? हाँ, तुम ये भी कह सकती हो। अच्छा, तो तुम दुल्हन को तैयार करो, मैं तो बस यहाँ मुबारकबाद देने आई थी। मैं तो बस एक मेहमान हूँ और शादी अटेंड करने आई हूँ। ओरिया, ऐसे नहीं कहते, बुरी बात। बारात आ गई, आ गई बारात। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद, खुश आमदीद। मुबारक हो। खुश आमदीद। मुबारक हो। खुश खुश आमदीद। आमदीद। ड्रेस बहुत अच्छा है तुम्हारा। तुम्हारा भी। घर तो बहुत अच्छा है। मैं जरा जाकर दुल्हा भाई को देख लूं। बेटी, तुम यहाँ मर्दों में क्या कर रही हो? तौबा तौबा। अम्मी, मैं तो दुल्हा भाई को देखने आई थी। तुम अभी नहीं देख सकती उसे। चलो तुम नीचे, आसिया अकेली बैठी है। हुरिया, क्या तुमने दूल्हे को देखा? नहीं तो नहीं देखा मैंने, क्योंकि अम्मी ने मुझे देखने से मना कर दिया। लड़की, तुम्हारा क्या काम है मर्दों में? इसीलिए देखे बगैर आ गई। मगर मैं तो उसे पहले ही देख चुकी हूँ। चलो हम ऊपर चलते हैं। लेकिन किस लिए? दूल्हा भाई को देखने के लिए।
कभी नहीं। पागल, अगर किसी ने देख लिया तो? कुछ भी नहीं होता, चलो। हुरिया, पागलों जैसी बातें मत करो। ठीक है, फिर तुम यहीं रुको, मैं दूल्हा भाई को देख कर आती हूँ। हुरिया, यहीं रुको मेरे पास। मुझे दूल्हा देखने जाना है। उफ हुरिया। मैं नहीं पीऊंगा भाई, इधर रख दो। तुम तो बहुत लकी हो यार, लड़की बहुत खूबसूरत है, मैंने देखा है उसे। मरहबा दूल्हा भाई, मैं आसिया की कजन हुरिया। मैं दूल्हा नहीं, दूल्हा साहब तो अंदर हैं। बुरा मत मनाइएगा, आप कमरे से निकले ना तो मुझे लगा कि आप हैं। मुराद, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुराद मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। वो ये शादी नहीं कर सकता। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। मुराद, हुरिया हमारे काम के लिए मुसीबत बन सकती है। जल्दी से इस काम को खत्म करो। मैं तुमसे जल्दी खत्म करना चाहता हूँ ये काम। मौलवी साहब आ गए हैं, निकाह के लिए बुला रहे हैं। तुम मेहमानों को बुलाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है? कहाँ ले आए मुझे? सब्र करो हुरिया, अभी सब पता चल जाएगा। बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। मैंने इस कस्बे के लिए बहुत काम किया है। अपने फायदे के लिए लोगों को मारा भी है, उनकी शादी के नाम पर उनको बेचा भी है, स्मगलिंग की, गैर कानूनी हथियार भी बेचे हैं। लेकिन अफसोस की बात कि लोग मुझसे नफरत करने की बजाय फिर भी मेरे साथ खड़े होते हैं, शायद मेरे खौफ की वजह से। अब तुम क्या कहती हो हुरिया? मैं सबको बता दूंगी कि तुम एक जानवर हो। तुम तो एक कमजोर सी लड़की हो। लोग ताकतवर के साथ खड़े होते हैं, लेकिन तुम इतनी ताकतवर नहीं हो कि लोग तुम्हारा साथ दें।
अपनी ताकत दिखाने के लिए दिलों में खौफ पैदा करना पड़ता है। तुम खूबसूरत हो, लेकिन खूबसूरती दिलों में खौफ पैदा नहीं कर सकती। ताकत हाकिमियत की अलामत होती है। यहाँ की ताकत भी मैं हूं और हाकिम भी। और मेरे रास्ते में जो भी रुकावट आती है मैं बर्दाश्त नहीं करता। आ जाएं। करीम सर, हवेली के लिए सर्च वारंट नहीं मिला। लगता है उस आदमी की काफी ऊपर तक पहुंच है। ऑफिसर, ये रहा तुम्हारा सर्च वारंट। जी ठीक है सर। खालाजान, हुरिया कहाँ रह गई? पता नहीं, मुझे लगता है उसकी तबीयत खराब हो गई है। कोई है? कोई मुझे बचाए यहाँ से, मुझे यहाँ से निकाल लो। कोई है? कोई मुझे बचाए यहाँ से, मुझे यहाँ से निकाल लो। या अल्लाह, मुझे यहाँ से निकाल दे। कोई मेरी मदद करे। जल्दी करें इमाम साहब, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। कहाँ रह गए थे? एक जरूरी काम था, वो खत्म कर रहा था। मैं हुरिया को देखकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो आज। हमेशा खुश रहो आसिया। बहुत शुक्रिया। प्लीज मदद करो मेरी, मुझे निकालो यहाँ से बाहर। खुदा के लिए मदद करो मेरी। नहीं, ऐसा ना करना, ना करना ऐसा।
मेरी अपनी तो कोई सगी औलाद नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मुझे एक यतीम की मदद करने का मौका दिया है। इस काम में मेरी बेगम ने भी मेरी बहुत मदद की, हमेशा मेरा साथ दिया। शुक्रिया बेगम। मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ वक्ती निकाह किया था। अगर औलाद हो गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये पैसे रखो, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम तो इस काबिल ही नहीं थे कि तुम्हें औलाद मिलती बशीर। मेरी माँ के कातिल नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम सब लोगों को हमेशा खुश रहने की दुआ देता हूँ। अल्लाह करे तुम भी हम दोनों की तरह हमेशा खुश रहो। दामाद साहब, आपको नई जिंदगी मुबारक हो। कोई मसला है क्या ऑफिसर? तलाशी लेनी है घर की। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है आपके घर में गैर कानूनी हथियार हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको गलत इत्तला मिली है ऑफिसर। हम फिर भी तलाशी लेंगे। तलाशी लो। रुकिए ऑफिसर, सर्च वारंट है आपके पास? पहले वो दिखाइए मुझे। आप सब यहां रुकिए ऑफिसर, मैं आगा को दिखाता हूं। किसी को भी अंदर मत आने देना, किसी को भी। आसिया, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हूं। आज के बाद हम दोनों बस एक दूसरे के लिए हैं। तुम्हें मुझ पे यकीन तो है ना? दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। आगा, बाहर कुछ ऑफिसर्स आए हैं और हवेली की तलाशी लेना चाहते हैं। क्या कह रहे हो हामिद? ये देखिए, वारंट भी साथ लेकर आए हैं। तमाम आदमियों से बोल दो जल्दी जल्दी काम खत्म करें और सारे हथियार शादी की गाड़ियों में रखें, किसी को कुछ पता नहीं चले। जब तक दुल्हन घर में है, ऑफिसर्स किसी भी सूरत घर में दाखिल नहीं होने चाहिए। जी आगा, ठीक है। चलो जाओ, अब ये काम जल्दी करो। ठीक है आगा। तुम लोग जा रहे हो, जल्दी से चलने की तैयारी करो। जानते हो फेक वारंट मेरे दरवाजे पर लाने की क्या सजा हो सकती है? अगर अब तुम अपनी नौकरी बचाना चाहते हो तो यहां से दफा हो जाओ, वरना मुझे तुम लोगों के कमांडर से बात करना पड़ेगी। ये जाली वारंट पकड़ो और दफा हो जाओ यहां से। जमाल, तुम लोग ऑफिस पहुंचो। जैसा आपका हुक्म ऑफिसर। सारा माल गाड़ियों में रख दो, दुल्हन थोड़ी देर में हवेली से चली जाएगी। चलो जल्दी करो, शाबाश। कोई मसला है क्या? सब इतनी जल्दी क्यों निकल रहे हैं? ऑफिसर्स को हम पे शक हो गया है, इसीलिए तलाशी लेने आए थे। हमें एक काम बहुत जल्दी खत्म करना होगा। जल्दी करो, चलो चलो, तुम भी जाओ। क्या बना ऑफिसर? करीम सर, इस आदमी की पहुंच बहुत ऊंची है। इसने किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। उसे पता चल गया कि सर्च वारंट नकली है और उसने मुझे धमकी भी दी। अब क्या करेंगे करीम सर? अब ये सब लोग बहुत जल्दी में बॉर्डर क्रॉस करेंगे। वो कैसे? मुझे समझ नहीं आई। चलो आओ चले, सबको जमा करो।
और कहो कि अपनी अपनी पोजीशन ले लें। हमें कमांडरों को इस बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। खाला जान, कहाँ है ये लड़की? निकाह के वक्त से गायब है हुरिया। मैं सारी हवेली में देख चुकी हूँ मगर मुझे कहीं नहीं मिली। जब तक उसे मैं अपनी आंखों से न देख लूं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। उसे बुलाएं। तैयार हो मेरी बेटी? मैं कहीं भी नहीं जा रही यहाँ से। बशीर भाई, हुरिया निकाह के वक्त से कहीं गायब है। मैंने सारी हवेली में ढूंढ लिया लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिल रही। आसिया बस इसीलिए नहीं जा रही और कोई बात नहीं है बशीर भाई। अल्लाह अल्लाह, मरियम ये भी कोई वक्त है भला गायब होने का? मैं खुद जाकर देखती हूँ वो कहीं किसी मुसीबत में ना हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं, हुरिया चली गई है। कहाँ गई है? याद आया, वो हुरिया जिससे प्यार करती है, क्या नाम है उसका? मुराद है उसका नाम? हाँ, मुराद। मुराद निकाह के वक्त आया था यहाँ और हुरिया की उससे बात हो रही थी। हुरिया ने मुझसे कहीं जाने की इजाजत मांगी, मैंने भी नहीं रोका उसको। सारा सामान शादी की गाड़ियों में है। नहीं नहीं नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं। उन लोगों की बॉर्डर पे तलाशी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुराद निकाह के वक्त आया था यहाँ और हुरिया की उससे बात हो रही थी। हुरिया ने मुझसे कहीं जाने की इजाजत मांगी, मैंने भी नहीं रोका उसको। ऐसा कैसे हो सकता है? मुराद ने तो हुरिया को छोड़ दिया था और उसने किसी और से मंगनी कर ली थी। लगता है लड़के को उसकी फैमिली ने फोर्स किया था। हुरिया ने मुझे बताया, उसने हुरिया को जाने के लिए मना लिया था और हुरिया मान भी गई थी। मैं उनको कैसे रोक सकता था, इसलिए मैंने इजाजत दे दी। ओ हुरिया, कहीं तो सुकून लेने दो मुझे। कैसे जा सकती है वो? जब सब कुछ ठीक हो जाएगा वो वापस आ जाएंगे। ओ हुरिया, ये उसने क्या कर दिया? हमें बताती, हम खुद लड़के से बात करते। फिक्र न करो, वो वापस आ जाएगी। ऐसा ही होगा। बारात हमारा इंतजार कर रही है, चलो आ जाओ। शाबाश। आसिया, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। छोड़ो, इसे रोने दो। शादी के वक्त हर दुल्हन ही रोती है। जनाब, आगे तो चेकिंग हो रही है। तुम गाड़ी चलाते रहो, वो लोग शादी की गाड़ी को नहीं रोकेंगे। मुझे जो काम मिला था वो मैंने कर दिया है और सामान बॉर्डर पे पहुंचा दिया है। सारा सामान शादी की गाड़ियों में है। नहीं नहीं नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं। उन लोगों की बॉर्डर पे तलाशी का सवाल ही पैदा नहीं होता। रास्ते को बंद कर दो। सब गाड़ियों की तलाशी लो। पापा, अब हम क्या करेंगे? तुम फिक्र ना करो, मैं इनसे बात करता हूं।
ऑफिसर, कोई गलती हुई है? हमें क्यों रोका है? या हमारी गाड़ियां ओवर स्पीड थी? तलाशी लो। क्या तलाशी लो? ऑफिसर, हम शादी से आ रहे हैं। मेरे बेटे की इसी गांव में शादी हुई है। हम बारात लेकर अपने घर वापस जा रहे हैं। क्या कोई गलती हुई है हमसे ऑफिसर? देखते हैं ये कोई गलत काम है या नहीं। सर, हमें शक है कि इनके सामान में कुछ है। हमें इनकी तलाशी लेनी होगी। ऑफिसर, मैंने कहा ना, हमने कोई गलती नहीं की है। और ये देखिए, हमारे तो कागजात भी पूरे हैं। ये देखिए, आप इन्हें चेक कर लें। सब मेरी बात गौर से सुनो, ऊपर से भी तलाशी लो। ऑफिसर, वहां कुछ नहीं है, सिर्फ जहेज का सामान है। गांव वाले हमें बातें सुनाएंगे, हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। प्लीज ऑफिसर, ऐसा ना करें। मैं कह रहा हूं ना, हमने कोई गलत काम नहीं किया। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? ऑफिसर प्लीज ऐसा मत कीजिए। आज मेरी शादी है, प्लीज हमें परेशान मत कीजिए। मेरी बीवी भी गाड़ी में बैठी हुई है। जो कुछ आप ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास नहीं है। तुम्हारी शादी की आड़ में यहाँ क्या काम हो रहा है तुम कुछ भी नहीं जानते। पता नहीं आप क्या बात कर रहे हैं ऑफिसर। ऑफिसर, वो संदूक खोलो। ऑफिसर्स टेक पोजीशन। सब नीचे बैठ जाओ। छोड़ना मत इन सबको। औरतों और बच्चों को रास्ता दो। हुरिया, तुमने तो मुझे सर उठाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। यहाँ की मट्टी से मेरे जूते गंदे हो गए। तुम जाओ और इनका झंडा उतारकर मेरे पास लाओ। मैं इनके झंडे से अपने जूते साफ करूंगा। मूसा! मैं अपने बेटे को देखूंगी।